और वे नीतीश कुमार अपना स्वार्थी के लिए करते हैं कि हम अगला जगह मीटिंग जाके करेंगे तो उससे हमारा प्रोसेस बढ़ेगा। देख सकते हैं ना, एक लोग मास्क पहने हुए होता है, पूरा गैदरिंग होता है, उसमें तो कोई नियम का पालन नहीं किया जाता है। तो बस एक आईवास है, आम लोगों पर जस्ट थोपना है और बाकी कुछ नहीं। The question is there कि अगर वो खुद कर रहे हैं तो हाउ कैन ही से अबाउट दिस थिंग्स कि आप पार्क बंद कर दो या ये बंद कर दो। चीज़ तो सही है, बट हाँ जहाँ जा रहे हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि जहाँ जा रहे हैं ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए। अगर नहीं, हाँ खुद भी फॉलो करने चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो ये गलत है। भीड़ दोनों जगह है, भीड़ दोनों जगह है, उनको दोनों जगह रोकना चाहिए। एक जगह रोकने से क्या होगा, उनका कार्यक्रम चलता रहेगा और आम आदमी चाहेगा घूमने के लिए तो वो बंद रहेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। जी बिल्कुल नहीं, आई डोंट थिंक कि ये एक प्रॉपर इनिशिएटिव है। लेकिन तो कमी तो दोनों तरफ है, लेकिन राजनेता की जो बात कर रही हैं वो लोग केवल नियम बनाते हैं और खुद को पालन नहीं करते हैं और सारे चीज़ जनते को। आप रैली को बंद कर दीजिए, ऑनलाइन रैली करिए, उसका लिए आप चुनाव करा लीजिए, कोरोना के गाइडलाइन में चुनाव करा लीजिए, रैली करने की क्या जरूरत है। तो फिर ये इको पार्क चीज़ें खाना बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बंद करें सबसे पहले वो अपना, वो जुटेंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा, क्योंकि उनका राजनीतिक इसमें और कुछ नहीं। सीएम अगर जा रहे हैं बाहर, वो देख रहे हैं कि नहीं, मतलब वो खुद नहीं मास्क पहन रहे हैं। इन लोग अपने जनसभा में भीड़ ज़्यादा इकट्ठा करते हैं, जो प्रोटोकॉल का, कोरोना प्रोटोकॉल का नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं। बिना मास्क के इन्होंने रैली कर रहे हैं और हम लोग को जबकि इसका ध्यान रखना चाहिए, हम लोग को मास्क पहनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। नया साल आ रहा है और नए साल को लेकर पूरे बिहारवासी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। जहां एक तरफ नए साल का उत्साह देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना का खतरा अब बिहार और पूरे देश पर मंडरा रहा है। लेकिन इसको देखते हुए बिहार सरकार ने कोरोना के लिए कुछ नए गाइडलाइंस जारी किए हैं और कुछ नए फरमान भी दिए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अगले 2 जनवरी तक पटना के सभी पार्क और पटना ज़ू बंद रहेंगे ताकि लोग वहां पर जाकर भीड़ ना इकट्ठा कर पाए। लेकिन ऐसे में एक और सवाल बनता है, जहां एक तरफ इतना अहम फैसला लिया गया है जहां पर लोग नया न्यू ईयर नहीं मना पाएंगे ऐसे जगहों पर जाके, वहीं दूसरी ओर जो राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं जहां पर भीड़ जुट रही है, क्या वहां पर कोरोना दस्तक नहीं देती? क्या नेताओं को देखकर कोरोना भाग जाती है? ये सवाल आज हम राजधानी पटना की जनता से करने जा रहे हैं कि क्या कोरोना सिर्फ आम लोगों के लिए है या उन खास लोगों के लिए भी है जो राजनीतिक कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं और भीड़ जुटा रहे हैं। चलिए कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना है आपका। जिस प्रकार से ये जो फैसला लिया गया है कि अगले 2 जनवरी तक पटना ज़ू और सभी पार्क बंद रहेंगे जहां पे लोग भीड़ ना लगा पाए, तो क्या ये फैसला सही है? पहले तो ये जानना चाहेंगे। नहीं, सब फैसला तो सबके लिए समान होना चाहिए, किसी के लिए फैसला ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय हों या प्रधानमंत्री महोदय, इन लोग अपने जनसभा में भीड़ ज़्यादा इकट्ठा करते हैं, जो प्रोटोकॉल का, कोरोना प्रोटोकॉल का नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं। और हम आम जनता के लिए जहाँ 1 जनवरी हो या कोई भी फंक्शन हो, पूजा हो, इसमें आम जनता को तकलीफ ये है कि हम लोग आज़ादी महसूस नहीं कर रहे, घुटन महसूस कर रहे हैं इस कोरोना के चलते। नियम होना चाहिए कि मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री हो, जहाँ भी जाएं, अपने उन लोग पार्टी के लिए जो भी करें, लेकिन प्रोटोकॉल के नियम का पालन करें, रैली न करें। और यहाँ रैली पे रैली हो रही है। मुख्यमंत्री महोदय भी शराबबंदी के लिए निकले हुए हैं, कोरोना के लिए कोई नहीं निकला हुआ है। हाँ, शिक्षा के लिए निकले तो अच्छा समझ आएगा। हमारे बिहार में शिक्षा पिछड़ा हुआ है, शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। शराबबंदी भी एक पहल है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि शिक्षा को छोड़ कर शराबबंदी के पीछे हम पड़े। सबसे प्रथम शिक्षा को देना होगा हम लोग को। अच्छा, ये आपने कहा शराबबंदी, लेकिन ऐसे में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार, वो समाज सुधार अभियान निकाले हैं, जिसके तहत वो गांव-गांव, जिले-जिले जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि कोरोना क्या शहरों में ही है, क्या गाँव के उन आम लोगों के लिए ही है, क्या नेताओं के लिए कोरोना अभी तक नहीं बना है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना नेता और आम लोगों को नहीं पहचान रहा, सबके लिए है। लेकिन प्रोटोकॉल ज़्यादा आम लोगों से फॉलो कराया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री हों, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इन्होंने लोगों में बिना मास्क के इन्होंने रैली कर रहे हैं और हम लोग को जबकि इसका ध्यान रखना चाहिए, हम लोग को मास्क पहनाया जा रहा है। 1 जनवरी के चलते जू बंद कर दिया गया है, मॉल सब बंद कर दिया गया है। ठीक है, बंदी है, होना चाहिए, लेकिन पालन सबको करना है। मुख्यमंत्री हो या आम जनता हो या हम लोग जैसे हो, सबको पालन करना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पे? ये जो 3 दिन के लिए पार्क बंद किए गए हैं, पटना ज़ू बंद किया गया है, लोग अपने घर से बाहर अगर कहीं घूमने जाना चाहेंगे नए साल पे, तो वो सभी घूमने वाले जो जगह है उन सभी को बंद कर दी गई है ताकि लोग ज़्यादा भीड़ नहीं लगा पाए। तो क्या इससे कोरोना रुक जाएगा? नहीं, ये बात गलत है। सब लोग कोरोना नियम का, प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं
अब नेता लोग जहाँ पे उतना बड़ा बड़ा सभा कर रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ना, एक लोग मास्क पहने हुए होता है, पूरा गैदरिंग होता है, उसमें तो कोई नियम का पालन नहीं किया जाता है। तो बस एक आईवास है, आम लोगों पर जस्ट थोपना है और बाकी कुछ नहीं है एकदम जो है। इससे लोग अब अंदर रह करके घुटन महसूस करेंगे, लोगों की आज़ादी खत्म होती जा रही है। एक नियम बनाना ठीक है, लेकिन सबके लिए नियम बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई आम आदमी हो, ऐसा नहीं चलेगा। ये भेदभाव वाला नियम नहीं चलेगा। अच्छा, मतलब लग रहा है कि कोरोना को लेके भेदभाव वाला नियम लाया जा रहा है। बिल्कुल एकदम सबके लिए एकदम बराबर होना चाहिए, सबको ये पालन करना है तो करना है एकदम। ऐसा नहीं कि आम लोगों के लिए अलग, खास लोगों के लिए अलग, ऐसा नहीं, ये गलत है एकदम। क्या आपको भी लगता है कोरोना आम और खास देखती है? आम लोगों को कोरोना जल्दी होती है और खास लोगों को देख के भाग जाती है? नहीं, कोई भी बीमारी हो, कोरोना हो, आम और खास नहीं होता है। लेकिन जो अभी आपने क्वेश्चन की थी कि जनता के लिए अलग रूल है, नेता के लिए अलग रूल है, तो ये हमारे जितने पॉलिटिशियन हैं, किसी भी पार्टी को, सारे लोग, केंद्र सरकार अपनी गाइडलाइन लागू करती है, स्टेट सरकार अपनी गाइडलाइन लागू करती है, लेकिन खुद को पालन नहीं करते हैं। अगर उनकी ज़रूरत है, आज उनको चुनाव कराना है तो रैली करेंगे, तो उसमें कोरोना नहीं आती है। लेकिन आम जनता कहीं भी 10, 20, 31, जैसे अभी आप कुछ क्वेश्चन कर रहे थे कि पार्क में कितने लोग जाएंगे, 50 जाएंगे, 100 जाएंगे, लेकिन रैली में कितने लोग जाते हैं? 2000, 3000, 4000। और उस रैली में देखिए, आप भी देखती हैं, खुद मीडिया वाली हैं, उस रैली में कई % लोग मास्क लगाते हैं। ठीक है, जनता को भी जागरूक होना चाहिए। ऐसे आम जनता भी, आज जब हमारा गाइडलाइन है कि मास्क लगाना है तो मास्क लगाना है, लेकिन हमारे जनता भी इसका पालन नहीं करती है। तो कमी तो दोनों तरफ है, लेकिन राजनेता की जो बात कर रही हैं, वो लोग केवल नियम बनाते हैं और खुद को पालन नहीं करते हैं और सारे चीज़ जनता के ऊपर थोपते हैं। अच्छा, ये समाज सुधार अभियान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री व लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं? ठीक है, ये होना चाहिए। जनता के बीच में जो भी हम, जिसको आप मानती हैं कि हाँ ये बढ़िया हैं, तो उनका बात पर ध्यान देना चाहिए। और समाज सुधार तभी संभव है जब हम और आप सुधर जाएं, तो किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है, खुद को समाज सुधर जाएगी। तो ये समाज सुधार अभियान के नाम पे जो भीड़ इकट्ठा किया जा रहा है, मेरा उससे हाँ, कहना तो है। यही ना करें कि अभी कोरोना है तो समाज सुधार के नाम पे ये भीड़, समाज सुधार, आप सब चीज़, बच्चा स्कूल, अभी देखिए बहुत सारी अभी क्वेश्चन कर रही हैं, स्कूल जाने के लिए बच्चा का ऑनलाइन पढ़ाई कर ले, तो समाज सुधार के लिए भी भीड़ मत एकत्रित कीजिए, आप उसके लिए भी ऑनलाइन गाइड करिए। आप राजनेता अभी जो चुनाव की बात कर रही हैं, कोचिंग वाले के यहाँ कितने बच्चे आते हैं बताइए? 50, 100, 100। तो यही तुलना करिए। और आप देख रही हैं कि चुनाव में कितने समाज सुधार की रैली के वहाँ तो कम से कम 500 लोग आएंगे, 300 लोग आएंगे, 400, उन लोगों में लोग आए, लेकिन उनके गाइडलाइन का पालन कोई नहीं करता है, कोई मास्क नहीं लाता। वो स्टेज पर खड़े होकर देख रहे हैं कि नहीं इसमें कितने % लोग मास्क लगा रहे हैं, उसमें 2% भी लोग मास्क नहीं लगाते हैं, उसका पालन। आप प्रशासनिक आइए, आप अभी चौराहे पर जाइए, जितने जगह जाइए, अगर 5 पुलिस वाले खड़े हैं तो उसमें से 2 मास्क लगाए हैं, 3 मास्क नहीं लगाए हैं। कमी सब में है, ऐसा नहीं है, जनता में भी कमी है। लेकिन जो आप गाइडलाइन की बात कर रही हैं, तो ये गाइडलाइन सबके लिए होना चाहिए। जैसे और सारे हम मित्र लोगों ने आपसे इंटरव्यू दिया तो उसने बताया कि सबके लिए गाइडलाइन, आप रैली को बंद कर दीजिए, ऑनलाइन रैली करिए, उसका लिए आप चुनाव करा लीजिए, कोरोना के गाइडलाइन में चुनाव करा लीजिए, रैली करने की क्या ज़रूरत है? जब ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है, ठीक है, चुनाव होनी चाहिए, लेकिन आप जनसभा मत करिए, किसी की जान से भर के तो नहीं है। आप चुनाव का एक डेट रखिए और चुनाव का डेट रखकर आप गाइडलाइन के पालन करते हुए चुनाव करा लीजिए। 2 तारीख तक राजधानी पटना के सभी पार्क और पटना ज़ू बंद रहेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो सरकार, जो राजनीतिक जो कार्यक्रम उनके चल रहे हैं, जैसे समाज सुधार अभियान खुद सीएम नीतीश कर रहे हैं, वो बरकरार है, वो जारी है, वहाँ लोग आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है। क्या लगता है, कोरोना सिर्फ पटना के पार्कों में ही है? नहीं मैम, एक्चुअली ये जो है, जो शुरू से ही होता आ रहा है कि मतलब जहाँ पे पॉलिटिक्स वगैरह का ये सब चुनाव वगैरह हो रहे हैं, यहाँ पे जो भी मतलब उन लोग के तरफ में हो रहे हैं, वो उनके कहना है कि वो सही हो रहा है। और जो आम जनता जो पार्क जू वगैरह में जा रही है, वो मतलब वो सोच रहे हैं कि ये गलत है। तो ये दोनों में बहुत अंतर नहीं है, ये भीड़ वहाँ भी हो रही है, भीड़ वहाँ भी हो रही है, तो दोनों को उनको सुधारना चाहिए ना। एक तो सुधारने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोरोना वहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, उनसे भी हो सकता है, वो आदमी वहाँ भी जा सकता है, तो ये तो फैला रहे हैं कोरोना को।
मतलब रोक कहाँ रहे हैं? रोकने का मतलब है दोनों तरफ रोक रहे जी। तो ये सही थोड़ी ना है ऐसा। पार्क जू उन्होंने इसलिए बंद किया है ताकि कोरोना तेजी से ना फैले, लोग ज़्यादा संक्रमित ना हो, लेकिन जो राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या वहाँ कोरोना दस्तक नहीं देगी? बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी? भीड़ दोनों जगह है, भीड़ दोनों जगह है, उनको दोनों जगह रोकना चाहिए। एक जगह रोकने से क्या होगा? उनका कार्यक्रम चलता रहेगा और आम आदमी चाहेगा घूमने के लिए तो वो बंद रहेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। उनको दोनों जगह ही रोकना चाहिए, नहीं तो ये दोनों जगह बंद करें और नहीं तो दोनों जगह चालू करें। बिल्कुल मेरा कहना तो अभी कोरोना को लेकर अगले 2 तारीख तक, 2 जनवरी तक पटना के सभी पार्क और जू बंद किए गए हैं ताकि कोरोना ना फैले, लेकिन ऐसे में क्या लगता है कोरोना सिर्फ पार्कों में ही होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत। हर जगह पे होता है कोरोना। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि यदि बंद हो तो फिर सब दिन के लिए बंद हो, चाहे तो 2 मंथ हो या 1 मंथ हो। ऐसा नहीं कि 31 से 2 तारीख तक बंद रहे और उसके बाद फिर खुल जाए। हम चाहेंगे कि बंद रहे तो 1 मंथ के लिए बंद रहे, और ऐसा नहीं है कि मॉल में चाहे तो जहाँ भी हो। अब वहाँ पे पेपर में तो लिखा हुआ कि 31 से 2 तारीख तक सिर्फ जू बंद रहेगा, ठीक है, और इको पार्क बंद रहेगा। तो क्या सिनेमा हॉल में नहीं जू फैलेगा कोरोना? अच्छा, और जो सीएम नीतीश जो अपना कार्यक्रम लगातार जारी रखे हुए हैं, समाज सुधार अभियान, जहाँ पे वो जगह जगह लोगों से जाके बात कर रहे हैं हर जिले में, उस पे क्या कहना है आपका? वहाँ कोरोना नहीं है? हाँ, हर जगह पे कोरोना है। हम चाहेंगे मैम, आगे मैम से पूछ लीजिए, बाकी मेरे इतना ही। अच्छा, वैसे जो वो हर हमेशा मीटिंग करते हैं वहाँ भी भीड़ बहुत होता है। कल ही हुआ ना वो कहाँ SK मेमोरियल हॉल में, तो वहाँ भी था, तो वहाँ भी भीड़ बहुत था। तो वहाँ वो चीज़ बंद करना चाहिए। सबसे पहले उनको अपना मीटिंग बंद करना चाहिए। करना है तो पर्सनली करे, इतना लोग को नहीं बोला है। तो फिर ये इको पार्क चीज़ें खाना बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बंद करे सबसे पहले वो अपना राजनीतिक कार्यक्रम हो वो बंद करे, वो बंद करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। ऐसे ये भी बंद करेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन 3 दिन के लिए बंद कर, ये बहुत खराब बात है। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि सिर्फ 3 दिन के लिए बंद करके कोरोना नहीं भागेगा। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि ऐसा क्यों दिखाया जाता है कि मुख्यमंत्री जी जहाँ जाते हैं या कोई बड़ा नेता या कोई मंत्री कहीं जाता है, अब वहाँ जो भीड़ जुटती है वहाँ कोरोना नहीं आता? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस मंत्री का प्रोग्राम रहता है ना, यहाँ आम जनता का प्रोग्राम है, इसलिए आम जनता एक जगह जुट जाएगी, उससे भीड़ हो जाएगा तो उनको लगे कोरोना फैलेगा। वो जुटेंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा, क्योंकि उनका राजनीतिक इसमें और कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? तो गलत बात है, बस ये करना चाहेंगे। हाँ, ये उनको बंद करना चाहिए अपना प्रोग्राम। मैम लोगों को मैम हम चाहेंगे कि बंद नहीं होना चाहिए, जू और इको पार्क बंद नहीं होना चाहिए। मेरे का नाम यही है। और वे नीतीश कुमार अपना स्वार्थी के लिए करते हैं कि हम अगला जगह मीटिंग जाके करेंगे तो उससे हमारा प्रोसेस बढ़ेगा, और हम लोग इसलिए अपना फायदा के लिए करते हैं। पर जनता लोग अभी भी सुधर नहीं रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार अपना फायदा के लिए करें कि जनता के लिए कर रहे हैं। वो कुछ बोलते हैं हम ये देंगे, नल देंगे, जल देंगे, तो हम लोग पब्लिक लोग सोचते हैं चलो हमको तो ये चीज़ का सुविधा मिल रहा है। अरे सुविधा के साथ अपना जान पूरा भारत को भी तो देखना चाहिए। मेरे कहना में जी बिल्कुल नहीं, आई डोंट थिंक कि ये एक प्रॉपर इनिशिएटिव है, लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट अपने तरीके से कुछ कर रही है। बिकॉज अभी न्यू वेरिएंट आ चुका है ओमिक्रॉन, तो ऑफ कोर्स देयर इज मतलब नहीं होता पहले ही क्योर, हाँ क्योर अच्छा है, प्रिकॉशन लेना इज बेटर। तो वो अच्छा कर रही है गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट पहले जो खुद करती है दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स ऑन द पब्लिक। कि जो सीएम अगर जा रहे हैं बाहर, वो देख रहे हैं कि नहीं, मतलब वो खुद नहीं मास्क पहन रहे हैं एंड ही इज अटेंडिंग सो मच ऑफ क्राउड, तो वो क्या देखेगा? पब्लिक विल ऑल्सो गेट हिम, नहीं होता, दे आर लाइक द पब्लिक सी टू देम। तो वो चीज़ अगर वो खुद कर रहे हैं तो of course the question is there कि अगर वो खुद कर रहे हैं तो how can he say about these things कि आप पार्क बंद कर दो या ये बंद कर दो? People will protest, like people will react to it. ओके, मतलब आपका ये कहना है कि अगर सीएम ये प्रोटोकॉल्स आम लोगों के लिए ला रहे हैं तो उनको खुद भी of course खुद भी फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट उनको ही फॉलो करना चाहिए ताकि बाकी लोग फॉलो कर पाए, क्योंकि पीपल विल लुक अप टू हिम कि हाँ भाई वो क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन अराइज होगा क्योंकि वो वहाँ पर स्टैंड करते हैं। आम जनता से कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन ही इज़ द लीडर, पीपल विल आस्क हिम। तो दैट इज़ द थिंग। तो अगर 1 जनवरी 2 जनवरी इज़ वन थिंग कि लोग आते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो उन्होंने ऐसे टाइम पे किया है जब भीड़ लगेगी।
तो ये इनिशिएटिव इज गुड, बट पीपल विल ऑफ कोर्स क्वेश्चन कि इतनी सारी उनकी अभी चल रही थी जो प्रोग्राम्स, हाँ जो अभी चल रहे हैं प्रोग्राम्स, एंड इफ ही इज डूइंग द सेम थिंग, वो कैसे मना कर सकते हैं लोगों को, तो इट इज़ क्वेश्चनेबल। हमारे साथ एक और यहाँ पे जुड़ी हैं, इनसे चल के जानते हैं। ये बताइए, जो समाज सुधार अभियान जो सीएम है हमारे, वो 22 दिसंबर से कंटिन्यू कर रहे हैं। बिहार के हर ज़िले में जाके लोगों को बुला के ये बता रहे हैं कि शराबबंदी के फ़ायदे नुकसान क्या है, ये रूल रेगुलेशन क्यों लाया गया है। क्या वैसे प्रोग्राम में कोविड नहीं आता? कोविड आता ज़रूर है, लेकिन वो जो इनिशिएटिव्स दे रहे हैं वो सही है, बट मतलब उनको जो भी जहाँ भी ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं, एटलीस्ट वहाँ पे जितने भी कोविड के प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो होने चाहिए। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ ये सब फॉलो होना चाहिए, ये उनका काम है। बाकी जो भी न्यूज़ में आ रहा है कि हाँ 2 जनवरी तक सब बंद रहेगा, वो चीज़ सही है, क्योंकि अभी वेरिएंट्स काफ़ी तेज़ी से फैल रहे, तो ये चीज़ तो सही है। बट हाँ, जहाँ जा रहे हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि जहाँ जा रहे हैं ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए। अगर नहीं, हाँ खुद भी फॉलो करने चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो ये गलत है कि अभी इतने तेज़ी से जो भी फैल रहा है उसके लिए तो अभी फ़िलहाल ये सब नहीं करना चाहिए एट द टाइम। हाँ, वैसे भी मेरा ये मानना है कि जो कोविड है वो आम और ख़ास नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि कौन आम आदमी है, कौन राजनेता है। और ऐसे में जब कोरोना महामारी की रोकथाम की हम बात करते हैं, जो सरकार गाइडलाइन फॉलो करवाती है लोगों से, तो जनता कहीं ना कहीं उन चीज़ों से प्रभावित है। जनता कह रही है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ताकि बिहार में जो कोरोना का प्रकोप है वो कम हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो राजनीतिक कार्यक्रम किए जाते हैं कई मंत्री, नेता और खुद मुख्यमंत्री की तरफ से, उन पे भी कहीं ना कहीं लगाम लगना चाहिए, ताकि जो कोरोना का जो डर अभी हम सबके अंदर बैठा हुआ है वो थोड़ा कम हो, कोरोना कम से कम फैले। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या नेताओं, मंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कोरोना दस्तक नहीं देती, कोरोना नहीं फैलती, कोरोना सिर्फ पटना के पार्कों में ही है? तो आपने जाना किस प्रकार से राजधानी पटना के लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोरोना को लेकर कोई भी गाइडलाइन जारी की जा रही है, आम लोगों को इसके लिए अवेयर किया जा रहा है कि वो कोरोना से सावधान रहे, मास्क लगाकर निकले, कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो करे, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना के जो नियम हैं वो नेताओं के लिए भी होने चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी होने चाहिए। अगर वो अपना समाज सुधार अभियान चला रहे हैं जहां 500,000 लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सीएम नीतीश को देखकर कोरोना भाग जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पटना के जू और पटना के पार्कों में ही कोरोना है। ये मैं नहीं कह रही, ये आपको राजधानी पटना की जनता कह रही है। और उनका ये सवाल है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि आखिर कोरोना का जो उन्होंने गाइडलाइन जारी किया है वो किन के लिए है? क्या सिर्फ आम लोगों के लिए है, या उनके आदमियों के लिए भी है, उनके पार्टी के नेताओं के लिए भी है, बिहार सरकार के मंत्रियों के लिए भी है और बिहार के मुख्यमंत्री के लिए है या नहीं? ये बिहार की राजधानी की पटना आपसे पूछ रही है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।